कैसे हो आप सब? होप ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज 11.2 के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट से। सो लेट्स से हमारे पास कोई एक क्वाड्रिलेटरल है और उसकी कुछ भी ऐसी रैंडम शेप है। ठीक है, इसको हम कुछ नाम देते हैं ए, बी, सी एंड डी। अब हमें क्या करना है, हमें इसका एरिया निकालना है ना। ये एक क्वाड्रिलेटरल है और हमें इसका एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। हम ऐसे एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे ए से सी पॉइंट तक। अब ये दो ट्राइंगल के अंदर ब्रेक हो गया है। अब यहां पे दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है यहां पे ट्राइंगल ए डी सी और दूसरा ट्राइंगल है यहां पे ट्राइंगल ए बी सी। तो अगर मुझे इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, अगर मुझे एरिया निकालना है ए बी सी डी इस क्वाड्रिलेटरल का, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले एरिया निकालूंगा ट्राइंगल ए डी सी का, उसके बाद मैं एरिया निकालूंगा ट्राइंगल ए बी सी का और मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा। तो जो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया होगा, उन दोनों एरिया का सम विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, है ना, यही होगा। ठीक है, तो हम यही करेंगे। अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो हम इन दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, उन्हें ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब हम ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल होता है हमारे पास, तो उसका जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू दिस साइड, मतलब कि बेस, इसे हम बेस बोलते हैं, और इंटू हाइट। हाइट क्या होती है, बेस के अपोजिट जो भी वर्टेक्स होगी उससे अगर हम कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं बेस के ऊपर, तो वो हाइट होती है। तो इस केस के अंदर ये हाइट हो जाएगी, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ। ठीक है, तो ट्राइंगल का एरिया यही होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां पर भी हम यही करेंगे। हमें इन दोनों ट्राइंगल का एरिया चाहिए, तो हमारे पास बेस तो आ गया, ये साइड हो गई, एसी साइड हो गई बेस। अब हमें चाहिए इसके ऊपर हाइट। तो एक हाइट आएगी इस पॉइंट से, पॉइंट डी से। तो हम पॉइंट डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे साइड एसी के ऊपर। सेम वे से हम पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे साइड एसी के ऊपर। ऑलराइट, अब हम इन दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इन दोनों को हम कुछ नाम दे देते हैं। इसको नाम दे देते हैं हम H1 और ये हो जाएगा H2। ठीक है, अब हम एरिया निकालते हैं इसका। तो ट्राइंगल ए डी सी, इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस, बेस है इस केस के अंदर साइड एसी, तो हाफ इंटू एसी इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि है H1। ठीक है, सेम वे से हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा हाफ इंटू बेस जो कि है एसी इंटू इसके ऊपर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि है H2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों ट्राइंगल के एरिया को ऐड करना है। तो हम यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, या फिर ऐसे लिखते हैं, एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, अब हम इन दोनों की जगह हम ये इक्वेशन लिख देंगे, ये एक्सप्रेशन लिख देंगे। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे हाफ इंटू ए सी इंटू H1 प्लस हाफ इंटू ए सी इंटू H2। ठीक है, अब आप इन दोनों टर्म को ध्यान से देखो। इस टर्म के अंदर भी हाफ इंटू ए सी है और इस टर्म में भी हाफ इंटू ए सी है। तो हाफ ए सी ये दोनों कॉमन है इन दोनों टर्म में से। तो जो भी कॉमन टर्म होती है उन्हें हम कॉमन बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो हम हाफ ए सी को बाहर ले लेंगे, तो यहां पर आ जाएगा हाफ इंटू ए सी, मतलब हमने ये दोनों टर्म कॉमन ले ली। ठीक है, तो कॉमन लेते तो क्या होता है, ये दोनों बाहर आएगी टर्म और यहां पर आएगा एक ब्रैकेट। अब यहां पे क्या बच जाएगा, अगर हम इस टर्म में से हाफ और ए सी निकालेंगे तो यहां पे बच जाएगा सिर्फ H1। तो हम यहां पे लिखेंगे H1, यहां पर बीच में प्लस का साइन है तो यहां आया प्लस। इस टर्म में से अगर हम हाफ ए सी निकालेंगे तो बच जाएगा H2, तो यहां पर आ जाएगा H2। ठीक है, तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बन गया, हाफ इंटू ए सी इंटू H1 प्लस H2। ठीक है, यानी कि इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया होगा हाफ इंटू लेंथ ऑफ साइड एसी इंटू H1 प्लस H2। ठीक है, यानी अगर हमें किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना हो और अगर हमें उसकी एक डायगोनल की लेंथ दी हो
और उस डायगोनल के ऊपर अपोजिट वर्टिसेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की लेंथ दी हुई हो तो हम उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है कुछ क्वेश्चन के अंदर। अब हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे 11.2 का फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हमें एक ऐसी फील्ड दिया हुआ है, उसके अंदर हमें उस फील्ड की एक डायगोनल दी हुई है जो कि है 24 मीटर, और उसके बाद हमें अपोजिट वर्टिसेस से उस डायगोनल के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है। ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, एक की लेंथ है 8 और एक की लेंथ है 13 मीटर। हमें क्या करना है, हमें इस फील्ड का एरिया निकालना है। ठीक है, तो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। एरिया का फॉर्मूला होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल विल बी हाफ इंटू डायगोनल, तो यहां पे हम लिख लेते हैं d इंटू h1 प्लस h2। तो इस केस के अंदर d विल बी इक्वल टू 24 और h1 एंड h2 ये हो जाएंगे 13 एंड 8। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के अंदर हम पुट करेंगे सारी वैल्यू, तो हाफ इंटू डी की वैल्यू है 24 इंटू h1 प्लस h2, तो यानी कि 13 प्लस 8। ठीक है, तो यहां पर आएगा हाफ इंटू 24 इंटू 13 प्लस 8, ये हो गया 21। ठीक है, अब ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 1 2, 2 इंटू 12 24। ठीक है, तो यहां पर आ गया 12 इंटू 21, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 21 इंटू 12, तो यहां पर आएगा 2, यहां पर आएगा 4, यहां पर आएगा 1 और यहां पर आएगा 2, तो इसका आंसर आ गया 2 5 एंड 2। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 252 मीटर स्क्वायर। अब जब भी आंसर करोगे तब हमेशा उसके पीछे यूनिट लगाना। अब जैसे हमको एरिया निकालना है तो एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहां पे सब कुछ मीटर में था, तो यहां पर आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमने देखा कि हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं। अब अगर वो क्वाड्रिलेटरल एक रोम्बस हो तो हम उसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं। तो पहले हम एक रोम्बस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये एक रोम्बस है। रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होती है, लेकिन वो सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के नहीं होते हैं। ठीक है, अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो हम सेम चीज करेंगे। हम पहले डायगोनल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद अब हम यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। अब आपको पता है कि रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि जो रोम्बस की दोनों डायगोनल्स होती है वो आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। मतलब ये अगर हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो ये इस डायगोनल के ऊपर 90 डिग्री का एंगल मेक करेगी और ये इस डायगोनल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। सेम वैसे अगर हम ऐसे डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो वो इस डायगोनल को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगी और इन दोनों साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। अब ये रोम्बस है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके अंदर भी वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू इसकी एक डायगोनल, लेट्स से d1 इंटू ये दोनों डायगोनल्स का सम, ये दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सम। ठीक है, तो ऐसे मान लेते हैं कि ये वाली जो डायगोनल थी यहां से लेकर यहां तक, इसकी लेंथ थी d1, और ये वाली जो डायगोनल है यहां से लेकर यहां तक की, लेट्स से इसकी लेंथ है d2। ठीक है, अब हमें पता है जो d1 है, ये वाली जो डायगोनल है, वो इस d2 को दो इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करेगी, है ना। तो यहां पर जो दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो सम आएगा वो इक्वल आएगा d2 के। तो जो रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला होता है वो सिंपली हो जाता है हाफ इंटू d1 इंटू d2, वेयर d1 एंड d2 आर द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस। ठीक है, इसे फिर से समझते हैं। पहले क्या करते हैं, इसको कुछ नाम दे देते हैं, A B C एंड D। ठीक है, और सेंटर का नाम हो गया O। ठीक है, तो रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि जो रोम्बस की डायगोनल्स होती है वो आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलर एंगल पे 90 डिग्री के एंगल पे बाइसेक्ट करती है। मतलब ये जैसे हमने ये फिगर ड्रॉ करी है तो ये साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसका एरिया निकालना है यूजिंग दैट फॉर्मूला जो अभी हमने पढ़ा। ठीक है, तो उस फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा, हाफ इंटू इसकी वन ऑफ द डायगोनल, तो लेट्स से AC, इंटू AC के ऊपर दोनों अपोजिट वर्टिसेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो एक डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये वाला DO, तो यहां पर आ गया DO, प्लस दूसरा डिस्टेंस वो क्या हो जाएगा BO, तो यहां पर आ गया BO। ठीक है,
अब अगर हम DO और BO इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये एक लाइन बन जाएगी BD, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं BD। तो फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू AC इंटू BD। ठीक है, तो रोम्बस के एरिया का ये फॉर्मूला होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। ठीक है, अब हम फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर हमें एक रोम्बस दिया हुआ है और उसकी हमें दो डायगोनल दी हुई है। एक डायगोनल है 7.5 सेंटीमीटर और दूसरी है 12 सेंटीमीटर। हमें उसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। एरिया ऑफ रोम्बस ये इक्वल होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, जहां पर D1 एंड D2 इसकी डायगोनल्स है। ठीक है, तो D1 की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे और D2 की जगह हम 12 सेंटीमीटर पुट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में आएगा हाफ इंटू 7.5 इंटू 12। ठीक है, तो यहां पर 2 है, यहां पर 12 है, ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे, तो 2 1 2, 2 6 12। ठीक है, अब यहां पर बच गया 7.5 इंटू 6, तो इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे 7.5 इंटू 6, तो यहां पर आएगा 30, 7 6 42, तो 42 और 3 कैरी था तो 45। अब एक डिजिट के बाद डेसिमल था तो यहां पर भी आ जाएगा डेसिमल। ठीक है, तो इसका एरिया आ गया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम यहां पे लिखेंगे 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन के अंदर हमें एक फ्लोर दिया हुआ है। उस फ्लोर के ऊपर टोटल 3000 टाइल है और वो जो टाइल है उनकी शेप है एक रोम्बस की। ठीक है, अब हर रोम्बस की जो डायगोनल है वो है 45 और 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि उस फ्लोर को अगर हम पॉलिश करवाते हैं सभी टाइल्स को तो हमारे कितना पैसा लगेगा। और कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग दे रखी है हमें 4 मीटर स्क्वायर, 4 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे पूरे के पूरे फ्लोर का एरिया। हम कैसे निकालेंगे फ्लोर का एरिया, हमें एक टाइल का एरिया दिया हुआ है, मतलब हमें एक टाइल दी हुई है, उसकी हमें डायगोनल्स दी हुई है दोनों की दोनों। एक डायगोनल है D1 है 45 एंड D2 है 30 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, हम पहले एक टाइल का एरिया निकालेंगे। ठीक है, एक टाइल का हमारे पास एरिया आ गया। अब हम पूरे फ्लोर का एरिया निकालेंगे। कैसे, हमें पता है कि टोटल 3000 टाइल्स हैं, तो अगर हम एक एरिया को 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां से हमारे पास पूरे के पूरे फ्लोर का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो अभी इतना ही करते हैं, पहले हम निकालेंगे पूरे फ्लोर का एरिया। तो एरिया ऑफ फ्लोर ये इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ टाइल्स यानी कि 3000 इंटू एरिया ऑफ वन टाइल। तो एरिया ऑफ वन टाइल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो यहां पर हम लिखेंगे डायरेक्टली हाफ इंटू D1 जो कि है 45 इंटू D2 जो कि है 30। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसे रफ में सॉल्व करते हैं हम। यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, तो ये आ गया 9 और 1 2 3 4 जीरो है, तो यहां पर भी आ गए 4 जीरो यानी कि 90,000। 90,000 को हमें 45 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम 45 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 5 जा 45, 9 4 जा 36, तो यहां पर आ गया 40। तो इसका एरिया आ गया 405 और इंटू 1 2 3 4 4 जीरो और आ जाएंगे यहां पे। ठीक है, तो ये आ गया 40,50,000। तो यहां पर हम लिखेंगे 40,50,000 और यहां पर 2 भी था तो अपॉन 2। ठीक है, अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 0, फिर 2 2 जा 4 1 0, 2 5 जा 10। अब इसके बाद 1 2 3 3 जीरो और आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका एरिया आ गया, पूरे फ्लोर का एरिया आ गया 2 0 2 5 1 2 3 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा जो एरिया आया है वो आया है सेंटीमीटर स्क्वायर में, लेकिन जो हमें कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग दी हुई है वो दी हुई है हमें मीटर स्क्वायर में। तो जब भी ऐसा दे रखा होता है ना, एक जगह सेंटीमीटर स्क्वायर है एक जगह मीटर स्क्वायर है, तो हम इन दोनों की यूनिट को सेम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इस सेंटीमीटर स्क्वायर को, इस एरिया को हम मीटर स्क्वायर के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर में इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे। 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 4 बार 0 यानी कि 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
तो ये है 20,25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें अगर इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो हमें इसे इससे डिवाइड करना पड़ेगा 10,000 से। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, 10,000 से डिवाइड करेंगे। तो ये 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब यहां पर बच गया 2025 अपॉन 10। अब ये दोनों के दोनों 5 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 0 5 5 ज़ा 25। ठीक है, तो ये आ गया 405/2। इसे भी डिवाइड कर लेते हैं, ये डेसिमल के अंदर आएगा। तो यहां पर आ जाएगा 20 और इधर आएगा 2 2 ज़ा 4.5। ठीक है, तो इसका एरिया आ गया 202.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास पूरे फ्लोर का एरिया आ गया मीटर स्क्वायर के अंदर। हमें दे रखा है कि 1 मीटर को पॉलिश करने के लिए 4 रुपए लगते हैं। तो इतने मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने में कितने रुपए लगेंगे, दिस इंटू 4। ठीक है, तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी कॉस्ट लगेगी पॉलिश करने में। ठीक है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वहां से हमारा आंसर आ जाएगा 202.5 इंटू 4। तो यहां पर आएगा 20, यहां पर आएगा 8 + 2 यानी कि 10, यहां पर 1 और यहां पर 8 और यहां पे डेसिमल। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया ₹810। तो उस पूरे फ्लोर को पॉलिश करने में 810 रुपए लगेंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 7 कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।